जैसे जैसे हम दोहराएंगे कुछ बोलना, उसके बाद आप लोगों को करनी है। सबसे पहले 3 बारी बुद्ध को नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, नमामि, धम्मं नमामि, नमामि, संघं नमामि, नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, आदिन्यदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, सुरामेरमज्जपमादधाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, सुरा
साधु 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 साधु। पुनः 3 बार नमन करेंगे। बुद्धं नमामि नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। तं शरणं गच्छामि। आमंत्रित करना चाहूंगा अध्यक्षता के लिए रतन सिंह जी को, जो अपनी स्थान पे आए। जय भीम। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक जी और महात्मा बुद्ध जी, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करना सिखाया है अधिकांश जी ने। पहले तो हम छोटा सा ही करते थे। दूसरा, अधिकांश जी ने हमें सिखाया कि सुबह उठ के आप जय भीम शुरू से करें, लेकिन सुबह तो सबसे पहले हमारा मिसिल से सामना होता है। अब वो नई बार में करेंगे तो वो तो कुछ न कुछ रिएक्शन करेंगे, तो उसको पहले हम समझाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा सीख के आए हैं और हम कल से ये करेंगे, ठीक है? तो वो मान जाती है तो ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह तो भाई वही बिखरे बिखरे बाल और वो रूप दूसरा ही होता है। फिर भी बालों पे बात आई, हम अपने घरवाली की झूठी प्रशंसा करते हैं कि आपके बाल बहुत सुंदर है, लेकिन जब दाल में वो बाल आ जाता फिर विचार हमारे बदल जाते। तो हमें यहाँ कुछ सीखने को मिला, उसी पर चर्चा होगी। हमारा कोई उपदेश नहीं है, हम बिल्कुल नए हैं, हमारा कार्य क्षेत्र भी बिल्कुल अलग है, पर यहाँ हमें कुछ जो लाए हैं उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। एक मैडम ने बताया हमें कि होम मिनिस्टर बोलिए, ये नई बात सीखने को। हम हाउसवाइफ कहते थे, सुषमा जी ने सिखाया। दूसरा हमें बताया कि नीच वो है जो आपको नीच समझे। इसके बाद सिखाया सम्मान और सामान। हमारा शादी करने का काम है, ये हम सम्मान लेते हैं, वहाँ सामान कुछ नहीं लेते, निःशुल्क शादी कराते हैं, कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं। और जो कोई कुछ देता है वो भी समाज पे ही लगाते हैं, परिवार पे नहीं लगाएंगे एक भी पैसा। परिवार है, एक बेटा बहू है, वो अपने उसमें मस्त है। इसके बाद जो है लड़के वाले और लड़की वाले मीटिंग में बैठते हैं, एक तरफ वे और एक तरफ वे। मैं बीच में बैठता हूँ और बीच में ही वो टेबल होती है जिसमें विवाह विष्ठान होगा। तो वे अपनी बात करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कर लें, हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कर लें। मैं इंतजार करता हूँ भाई कब कहें मास्टर जी शुरू हो जाए। जब कोई नहीं कहता तो मैं शुरू हो जाता हूँ। फिर तो वे थोड़ी थोड़ी बार कहते रहते हैं मास्टर जी आप तो लो, हम तो लग रहे मास्टर जी आप तो लो। तो सर वो मेरा काम पूरा हो जाता है, मैं उसे खूब अच्छी तरह से करता हूँ। इसके बाद आता है मंजू जी ने जो भाषण दिया, दबंग घंटा, भाई कमाल कर दिया, भाई कमाल कर दिया। तो कैडर लगाए संदीप जी ने हापुड़ से जाके संदीप जी के द्वारा, वो शिव कुमार जी के द्वारा पहले कैडर में इन्होंने कुछ बदल दिया, दूसरे कैडर में हमारी घरवाली को भी इन्होंने बदल दिया। फिर तो वो सम्मान करने लगे अच्छी तरह। तो इसके बाद जो श्रद्धे हैं, जिनका सब सम्मान करते हैं, जिक्र करते हैं, उनका हम नाम भी नहीं ले सकते, जिनकी बदौलत यहाँ है। वो तो बादल फट गया, नहीं तो ये पूरा भरा मिलता आपको। सर हमें ये देखना है हम क्या हैं, हमें लोग क्या कहेंगे समाज में। एक गांव की कहानी है, उसमें एक आदमी था, उसका काम ही था दूसरों का काम बिगाड़ना, उसका नाम ही बिगाड़ना पड़ गया। तो जैसे ही उस गांव में लड़के की सगाई, वो रिश्ता देखने के लिए गए लड़की वाले,
उन्होंने कहा भाई तुझसे ना पता लग गया किसी तरह। चलो जी बैठ गए। अब थोड़ी देर में घूमते फिरते बिगाड़वा जा गए। कहने लगे भाई कोई बात नहीं, घर की बात है, ना बुलाओ, आ तो सकते हैं। ठीक है भाई बैठ जाए। अजी उसने फिर बेटे से परिचय करना शुरू किया। और सुना बेटा, अब तू ठीक ठाक है, अब तो तुझे मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता। और क्यों हो गया? हो गया साहब उसका। पहले हम फिल्म देखते थे अपने टाइम की, एक्टर दूर खड़ा होता था, एक्टर नहीं दूर। एक्टर कहता था छू लेने दो, आज एक्टर नहीं कह रहे टच मी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ जितना। अच्छा तो सर जितना टाइम मिला उससे 1 मिनट पहले अगर खत्म कर दे तो हमारी मांग है। तो लंच हाँ ये तो देखिए उठ रही है नजर सबकी उन महानुभाव की तरफ जिन्होंने हमें यहाँ लाया। दूसरे चलो शादी की बात चल रही है, मैं शादी पे ही एक टॉपिक शुरू कर देता हूँ। एक सास दोनों बहू से दुखी थी। वो कहने लगी बेटा अब की बार तू ऐसा कर, गूंगी बहू लड़की से शादी कर ले। ठीक है मम्मी, मैं गूंगी से कर लेता हूँ। तो 1 महीना 2 महीना ठीक चला। फिर सास का तो रुझान है बेटी में बहू में थोड़ा सा होता है। तो जैसे ही सास ने रंग दिखाया तो बहू कहने लगी ये। सास कहने लगी इससे अच्छा तो कम से कम गाली का तो पता लग जाता। ये क्या गाली दे रही है, ये तो हमें गाली का ही पता नहीं लग रहा। तो सर वे पछताने हैं जो इस मिशन को छोड़कर या मतलब नहीं आ पाए। और हमारा एक्सपीरियंस देखेंगे तो वो पछताना। और इसी पछताए पे एक लास्ट मैं कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में बुजुर्गों ने कहा भाई ये सास बहू बहुत परेशान है, इन्हें तुम नैनीताल घुमा। चलो एक बस में बैठ गई सभी सास, एक में बैठ गई सभी बहू और एक में बैठ गई सभी बुजुर्ग। नैनीताल चल गए थे। रास्ते में सास वाली बहू खड्डे में गिर गई। बस एक भी सास नहीं बची। तो जो बहुएं थी वे रोना शुरू कर दिया जी, रोती रही 1 घंटा 2 घंटा। एक बहू थी मेरे जैसी मेरी बहू, मेरे जैसी नहीं मतलब मेरी बहू जैसी। तो वह चुपी ना हो, रोई जा रही। जब बाद में सब पूछने लगी बहन ऐसी क्या बात हो गई कि जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया कि मैं पछता रही हूँ, मैं अपनी सास को नहीं ला पाई। तो साथियों यहाँ बहुत लोग पेड़ काटने में लगे हुए हैं और हम तो थोड़ी देर में अपनी कुलाई पहनी कर आते हैं और काट